बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब तो हर तरफ से तस्दीक हो रही है वो खबर जो हमने आपको दी थी और उसके बाद हर तरफ इसका चर्चा हो रहा है। अब इमरान खान साहब की तरफ से भी इसको खुशाइंद करार दिया गया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ और आर्मी चीफ के दरमियान मुलाकात के बारे में अब हर कोई सवाल कर रहा है। इमरान खान से अडयाला जेल में भी इस बारे में सवाल किया गया है और उन्होंने इसे खुशाइंद करार दिया है। उन्होंने कहा कि हमने हमेशा मुज़ाकरात की बात की है, किसी के लिए दरवाजे बंद करने की बात की ही नहीं। और हमने इस्टेब्लिशमेंट से तो बराह रास्त मुज़ाकरात का पहले दिन से कहा था कि जिनके पास इख्तियार है हमने बात उनसे करनी है। अब यही नहीं, इनके साथ साथ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अरमीन गंडापुर ने भी कहा है कि बैरिस्टर गौहर की मुलाकात हुई है आर्मी चीफ से और इसको खुशाइंद करार दिया है। बैरिस्टर गौहर ने भी अब तस्दीक कर दी है। असल में बात यह है कि ये कहा जा रहा है कि जी वन ऑन मुलाकात नहीं थी, वन ऑन वन मुलाकात नहीं थी, कोई उस तरह से खुफिया मुलाकात नहीं थी। ये जब ब्रीफिंग हुई थी उसमें अली बिन गंडापुर भी थे और उसमें गवर्नर केपी थे, फिर बैरिस्टर गौहर भी उसमें थे, चेयरमैन तहरीक इंसाफ तो फिर गवर्नर साहब तो चले गए थे, तो फिर बाद में ये सारी मुलाकात हुई है। बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि आर्मी चीफ के सामने तमाम बातें रखी हैं और उम्मीद है कि चीजें अब बहुत बेहतरी की तरफ जाएंगी। इतलात ये हैं कि अब 4-5 दिन की बात है, 4-5 दिन की बात है और उसमें आपको खबरें नजर आने लग जाएंगी। इमरान खान साहब की रिहाई भी होगी, लेकिन पहले उनसे जो नीचे लीडरशिप है उसकी रिहाई होगी। जिस तरह कारकुनों की हमेशा इमरान खान बात करते हैं, तो उनमें सीनियर लीडरशिप की रिहाई होगी, बाद में इमरान खान की बारी आएगी। कमीशन भी बन जाएगा। और एक और दिलचस्प बात सुनिए, इन चीजों का अभी हुकूमत को भी पता नहीं है, तो अब चीजें उस तरफ जा रही हैं, सब कुछ तय हो रहा है और ये पॉजिटिव डेवलपमेंट्स आपको सब नजर आ जाएंगी। जहां तक बात है इमरान खान साहब से सवाल और जवाब की, जिसमें उन्होंने कहा कि ये बड़ा खुशाइंद है और अच्छी बात है कि बैरिस्टर गौहर की मुलाकात हुई है, तो इसको अब ये भी कहा जा रहा है कि जी एक तरह से इमरान खान ने तस्दीक कर दी है आर्मी चीफ से मुलाकात की, और फिर इमरान खान की इजाजत से ही हुई होगी, उनके कहने पर या उनको एतमाद में लेकर बाकी चीजें उनको पहुंचाई जाएंगी। क्योंकि अब तो मुज़ाकराती कमेटी का कहा जा रहा है कि उन्होंने फिर कहा है कि इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए और वो मुलाकात भी कहा जा रहा है दोबारा हो जाएगी। अच्छा, अडयाला जेल के कमरा अदालत में इमरान खान ने सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की, तो बैरिस्टर गौहर के बारे में सवाल हुआ कि आर्मी चीफ से उनकी मुलाकात हुई है, तो इमरान खान ने थोड़ा होता ना कि डायरेक्ट जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि मुझे तफसीलात नहीं पता। फिर कहा कि आर्मी चीफ से मुलाकात खुशाइंद बात है, अगर कोई बातचीत हुई है तो ये खुशाइंद है, ये पाकिस्तान के लिए अच्छा है। हम चाह रहे थे मुज़ाकरात हों, इसमें पाकिस्तान के इस्तेहकाम की बात होगी, इस्टेब्लिशमेंट को हमसे बात करनी चाहिए। मैंने कभी नहीं कहा कि मुज़ाकरात बंद हैं, हमेशा बातचीत का कहा, दूसरी तरफ से दरवाजे बंद थे। अब अगर बातचीत शुरू हुई है तो पाकिस्तान के ही इस्तेहकाम के लिए बात होगी। फिर इमरान खान पहले ही कह चुके हैं कि जी मैं बदला नहीं लूंगा। आम माफी का ऐलान बुशरा बीबी की तरफ से भी आया, उमर अयूब की तरफ से भी आया, इमरान खान ये बात कई दफा कह चुके हैं। अब बैरिस्टर गौहर ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि मेरी और अली बिन गंडापुर की आर्मी चीफ से मुलाकात अलहदगी में हुई। आर्मी चीफ के सामने पीटीआई के तमाम मामलात और मुतालबात रखे हैं, अपने तमाम मसाइल आर्मी चीफ के सामने रखे हैं। आर्मी चीफ से मुलाकात में मुल्की इस्तेहकाम के हवाले से तमाम अमूर पर बातचीत हुई। मुलाकात में दूसरी तरफ से भी मुस्बत जवाब मिला है। इस्टेब्लिशमेंट से बराह रास्त मुज़ाकरात खुशाइंद हैं। उम्मीद है अब सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। अब गुज़श्ता रोज तो जब हमने खबर दी थी उसके बाद बैरिस्टर गौहर साहब ने तो इसकी तरदीद की थी, लेकिन मैंने आपको बताया ना, अब वो कहेंगे कि जी मैंने जो सवाल हुआ था कि जी आपकी कोई वन ऑन वन या इस तरह, मेरा मतलब ये था कि कोई मेरी खुफिया वन ऑन वन नहीं हुई। उस मुलाकात में अली बिन गंडापुर भी थे, लेकिन अब ये अलहदगी में है, सिर्फ ये दो लोग हैं और फिर मुलाकात, और वो कह रहे हैं कि हमने अपने मुतालबात भी रखे हैं, सब कुछ रखा है। तो ये चीजें ऐसे ही नहीं हो जाती, तब आगे बढ़ती हैं जब पीछे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हो जाते हैं। फिर आप देखिए ना कि आर्मी चीफ की मौजूदगी में गवर्नर और वज़ीर आला केपी में तल्ख जुमलों का तबादला भी हुआ, और जिस पर अली बिन गंडापुर जी मैं तो फिर उठकर चला गया। मैंने कहा जी बात कर लें आप, तो फिर मैं आ जाऊंगा। ये गलत फिगर्स दे रहे हैं, गलत बातें कर रहे हैं, पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं, या तो इनका स्टेक है नहीं यहाँ पर, इनके पास कोई खास सीटें ही नहीं है पीपल्स पार्टी के पास, ऐसे ही उसका गवर्नर बना दिया है। वो जो डीलें शीलें हुई हैं उसमें गाय जो ज़िबा की है इन्होंने, जो अवाम का इन्होंने अवाम के मैंडेट का जो कत्ल किया है, उसमें अब वो जो गाय है उसके गोश्त इन्होंने जनाब अपने अपने हिस्सा लेने के चक्कर में, अच्छा गवर्नरियां रख लो, सदारत रख लो, चेयरमैनशिप रख लो, इस तरह इन्होंने बांटा। तो खैर
अब एक तरफ तो ये चीज कहा जा रहा है जी बड़ी पेशरफ्त हुई है, फिर बड़ी बैक चैनल पेशरफ्त है, बैरिस्टर गौहर अली मीन की 3 अहम तरीन शख्सियात से मुलाकात है, मुज़ाकरात अहम मरहले में दाखिल हैं। ये तो खबर अंसार अब्बासी साहब दे रहे हैं, तो वो सिर्फ आर्मी चीफ नहीं, वो कह रहे हैं जी 3 अहम शख्सियात से बड़ी अहम मुलाकातें हो गई हैं, चीजें आगे बढ़ रही हैं। मैंने आपको बता दिया कि अब ये दिलों में आपको खबरें आगे मिलती चली जाएंगी, रिहाइयों की भी, रिलीफ की भी, और चीजें रिवर्स होने की भी। उसकी एक मिसाल देखिए ना कि फैसल वाडा कह रहे हैं कि 22 जनवरी को स्कैंडल आ रहा है इस हुकूमत का और ये हुकूमत जेल जाएगी। यानी अभी से ये चीजें शुरू हो गई हैं, तो आगे आगे क्या होगा। उन्होंने नदीम मलिक साहब के शो में ये बात की है कि जी एक स्कैंडल आ रहा है 22 जनवरी को, हुकूमत का स्कैंडल है, आपको दिखाएंगे, अगर हुकूमत बाज ना आई तो फिर हुकूमत जेल जाएगी। यानी हुकूमत को अभी से ही कहना शुरू हो गए हैं, तो सोचें कहां तक बात चली गई है। पिशावर हाई कोर्ट से भी खबर है, अली मीन को 3 हफ्तों तक किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार ना करने का हुक्म। अब तो इदारे भी बरहम होना शुरू हो गए हैं मरियम साहिबा पर, नून लीग पर। अभी से जिले हुकूमतों को तहलील करने से मुतालिक जवाब ना जमा कराने पर अदालत हुकूमत पंजाब पर बरहम, अदालतें अब इन पर बरहम हो रही हैं। अब फैसल वाडा साहब जिस कबीले के हैं वो देखें उस तरफ से आवाजें क्या आ रही हैं कि ये हुकूमत जेल में जाएगी। हमारे मुज़ाकरात कामयाब ना हो सके तो एहतजाज ऊ से आगे जाएगा, उमर अयूब ने कहा है। जैसे इम्कान कम है मुज़ाकरात कामयाब होने ही है, क्योंकि जो बैक चल रहे हैं वो हो गए हैं, तो इन सामने वाले मुज़ाकरात का क्या रह जाता है। तहरीक इंसाफ हुकूमत के जवाब से मुतमईन हुई तो मुज़ाकरात आगे चले गए। ये देखिए तहरीक इंसाफ का मुतमईन होना जरूरी है, ये इरफान सिद्दीकी साहब कह रहे हैं, हुकूमती कमेटी के तर्जुमान। पेशावर हाई कोर्ट से बुशरा बीबी, शिबली फराज और दीगर की हिफाजती जमानतें मंजूर। अब रिलीफ आपको सब खबरें इसी तरह की मिलेंगी। बुशरा बीबी की 1 माह के लिए हिफाजती जमानत मंजूर हो गई है। अच्छा, एक और ड्रामा बड़ा हो रहा है जी मुल्क में। बिलावल भुट्टो साहब को दावतनामा आया है, वो जा रहे हैं ट्रंप की हलफबरदारी में, लेकिन इससे पहले ही खबर आ चुकी कि पैसे दो और वहां पर डिनर टेबल पर जितनी करीब होगी डिनर टेबल उतनी रकम आपको देनी होगी। अब दफ्तर खारजा की तरफ से आ गया है कि जी बिलावल भुट्टो को डोनाल्ड ट्रंप की हलफबरदारी में शिरकत का दावतनामा वजारत खारजा के थ्रू नहीं आया, तो वही कोई गेम है बाहर बाहर से ही, तो डॉलर्स दो और दावतनामा हासिल कर लो, वहां पर जाकर बैठ जाओ, डिनर करो, लेकिन उससे हासिल बराह रास्त कुछ नहीं होना। मामलात जिस तरह तय हो रहे हैं उसमें यह खबर भी है कि पीटीआई ने चार्टर ऑफ डिमांड पेश कर दिया है। 2 अलग अलग कमीशन कायम करने का मुतालबा किया, 7 रोज में कमीशन कायम करें, मुतालबा यह है। और कमीशन की कार्रवाई मीडिया और अवाम के लिए ओपन रखने का भी मुतालबा है। दोनों कमीशन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या 3 सीनियर सुप्रीम कोर्ट जजेस की सरबराही में कायम करने का मुतालबा हुआ है। और अब आगे चीजें बढ़ते बढ़ते जनाब इस तरफ जा रही हैं कि जल्द ही लगता है कि ये कमीशन भी बनेगा, रिहाइयां भी होंगी, चीजें रिवर्स भी होंगी। अब अल्लाह करे कि मुल्क के लिए ये सब बेहतर हो, मुल्क में इस्तेहकाम आए, और जो अमानत में ख़यानत की गई है, जो 8 फरवरी को जिस तरह जुल्लू फिरा गया है, अल्टीमेटली फिर उस तरफ भी बढ़ा जाए और जिनका मैंडेट है उनको दिया जाए। अदालतें आज़ाद हों, यहाँ पर इदारे आज़ाद हों, ये मुदाखलत ख़त्म हो, और जो चोर डाकू ये डाके डाल के 8 फरवरी को इक़्तिदार में आकर बैठ गए हैं, इनसे लेकर और जिनको भी लोगों ने चुना है उनको इक़्तिदार मुंतकिल किया जाए, वरना फिर यह है कि अर्ली इलेक्शंस के अलावा कोई हल होगा नहीं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।